students, we shall discuss the problem on eigenvalues and eigenvectors. Here is the problem. Find the eigenvalues of the matrix of the given matrix and corresponding eigenvectors. A equals 3, 10, 5, minus 2, minus 3, minus 4, 3, 5, 7. It is the problem. अगर इस दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताइए, आइगन वेक्टर बताइए, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पहला पार्ट ले लिया, एक दूसरा पार्ट भी लेते हैं। A equals 2, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 3, 0, and next row is 1, 0, 1, 0. दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। पहले फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स of the given matrix. पहली मैट्रिक्स है A equals 3, 10, 5, minus 2, minus 3, minus 4, 3, 5, 7. और दूसरी मैट्रिक्स है B equals A equals 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2. तो कहा जा रहा है इस दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करें। कोई बात नहीं है, इस प्रॉब्लम को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दूसरे वाले प्रॉब्लम की बात हम लोग करते हैं। पहले इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालने के लिए, आइगन वैल्यू का मतलब लैटेंट रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग या दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। तो फॉर द गिवन मैट्रिक्स आप ये कह सकते हैं, फॉर द गिवन मैट्रिक्स characteristic equation is characteristic equation क्या होता है वो आपको मालूम है। determinant of a minus lambda I is equal to 0, that is determinant of a minus lambda I वो भी आप समझ रहे हैं। इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए लैम्डा आई का मतलब कि इस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट में से लैम्डा को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 3 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का प्रोसेस भी आपको पता है। फर्स्ट रूट का फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया तो 2 माइनस लैम्डा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल कर दिया 3 माइनस 2 into 2 माइनस लैम्डा और लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई किया जो रूट से उसके कारण माइनस लिखा 0। इसका ऐसे सेकंड एलिमेंट लेंगे नेगेटिव साइन के साथ 0 ही आएगा जो कुछ लोगों में 0 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस लैम्डा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दोनों में 3 माइनस लैम्डा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या वो देखा जाए तो जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ए कहते हैं इसको बी कहते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग पता भी है लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस लैम्डा इंटू फिर लिखा 2 माइनस लैम्डा माइनस ए माइनस बी लिखा, फिर ए प्लस बी लिखना तो जाएगा 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 या क्या इज इक्वल टू 0। या फिर इसे मॉडिफाई करेंगे आप तो 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा आ गया 2 प्लस 1 फिर हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से अब जो आपको मिलेगा वो लैम्डा इक्वल टू हो गया 3 3 1। देखेंगे ये जो लैम्डा इक्वल 3 3 1 मिला हुआ है यदि आपके दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट या लैटेंट रूट कुछ लिख दिया कुछ इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैरेक्टर दिए गए मैट्रिक्स का यही कैरेक्टरिस्टिक रूट हुआ या इसे आप चूंकि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कर सकते हैं या आइगन वैल्यू भी कर सकते हैं। तो दिए गए मैट्रिक्स का हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट तो मिल गया या लैटेंट रूट मिल गया या आप कहें आइगन वैल्यूज मिल गया। अब इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए कर ले या लैम्डा इक्वल्स लैम्डा 1 या और लैम्डा इज इक्वल टू 1 क्योंकि लैम्डा इक्वल्स में मिला हो 1 कमा 3 रूट्स आपको मिले हुए हैं। तो पहले इन तीनों रूट्स में ध्यान से देखेंगे तो 2 रूट रिपीटेड दिख रहे हैं, रिपीट कर रहा है और एक रूट उसमें डिफर कर रहा है। तो जो रूट डिफर कर रहा है पहले उस डिफर रूट के लिए हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स 1 द मैट्रिक्स इक्वेशन ए। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है वो आपको मालूम है, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स 0 बट लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 1 तो a इंटू 1 इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स 0। या अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स 1 आपने कहा तो लैम्डा की जगह 1 रख दें, इसे लैम्डा की जगह 1 रख तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 1 0 1 फिर हो जाएगा 0 3 माइनस 1 2 आ जाएगा 0 फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 0 2 माइनस लैम्डा लैम्डा की जगह रखें तो 2 माइनस 1 एक्स का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया x1 x2 x3 ये कर दिया गया इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 ये आपके सामने। अब एकमान फॉर्म से इसके रैंक को हमें डिस्कशन में लेना तो 0 हम रीडिंग आर्डर में चाहेंगे वो आपको पता है तो R3 goes to R3 प्लस माइनस 1 इंटू R1। जब ऐसा करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो देखा जाए 1 0 1 0 2 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये 0 हो गया 1 माइनस 1 0
इंटू हो गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इतना क्या यहाँ देखेंगे 0 लीड कर रहा है। अगर देखा जाए तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज इक्वल टू अ नंबर ऑफ अननोन इज 3। इसका इस मैट्रिक्स में 3 minus 2 that one solution will be linearly independent। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। therefore 1 into x1 plus 0 into x2 plus 1 into x3 is equal to 0। ये आपको मिल गया। और जब ये आपको मिल गया तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरा 0 into x1 plus 2 into x2 is 2 into x2 plus 0 into x3 is equal to 0। तो फाइनली मिलेगा x2 is equal to 0। फिर 0 into x1 plus 0 into x2 plus 0 into x3 is equal to 0। ये आपको मिलेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कहा सिंस रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2 एंड नंबर ऑफ अननोन इज 3 it means n minus r तो number of unknown minus rank of the matrix तो number of unknown is 3 rank of the matrix is 2 तो 3 minus 2 means 1 solution will be linearly independent। अब अगर इन तीनों में से x1 x2 x3 में से एक सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट है तो उसको हमें चूज करना है। लेट x3 इज इक्वल टू ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम लोगों ने चूज कर लिया। then from 1 पर आएंगे तो यहाँ से आपको x1 इज इक्वल टू कब x3 की जगह क्या रखेंगे तो x1 इज इक्वल टू मिल जाएगा -a। अब आपको x1 x2 x3 सब मिल गए हैं आपको तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x क्या होगा ये आप बता सकते हैं। तो कहा now the characteristic vector capital X1 corresponding to the eigenvalue lambda is equal to 1 a capital X1 is equal to x1 x2 x3 is equal to x1 आपके पास है दैट इज -a ये लिख दिया। x2 भी आपके पास है दैट इज 0 और x3 इज इक्वल टू भी आपके पास है a। अगर इसमें से हम -a कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 एंड -1 या सिंपली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 0 -1। यह आपका होगा फर्स्ट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू। अब लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए लिखा जाए तो लैम्डा इक्वल्स 3 पर भी आते हैं आपको। फॉर lambda equals 3 the matrix equation is given by तो अगर lambda equals 3 रख रहे हैं a minus lambda I means a minus 3i into capital X equals 0 because यहाँ लिख दे रहे हैं because lambda is equal to x क्या है I तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। x क्या है वो भी आप समझ रहे हैं करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर।
ए माइनस 3 आई क्या होगा, इसको देखा जाए। ए माइनस लैम्डा आई आपके पास है और आप ए माइनस 3 आई की बात करें, इसका मतलब लैम्डा की जगह हमको क्या लाना है 3, तो लैम्डा की जगह 3 लाएंगे तो जो है 2 माइनस 3 माइनस 1 0 या फिर 0, लैम्डा इक्वल्स 3 यहाँ रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 और ये हो गया आपका 0, यहाँ आ जाएगा 1 0 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू जाएगा माइनस इतना इनटू x, x का मतलब हो गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। अब इसको हमें लीड कराना, लीडिंग ऑर्डर में ले आना है, 0 टू एक हाथ फॉर्म लगाते हैं का R3 goes to R3 plus R, ये कर दिया है। जब ये वर्किंग करेंगे आप तो ये जो रिजल्ट आएगा तो क्या -1 0 1, ये दो ऐसे मिला के 0 0 0 1 plus -1 that is equal to 0 0 plus 0 that is also 0 -1 plus 1 that is 0 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। यहाँ देखेंगे रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपको दिखेगा 1 एंड नंबर ऑफ अननोन इज 3, मतलब यहाँ से अब जो इक्वेशन आपको मिलने वाला है -x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ओनली वन इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगा। अब चूंकि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 आ रहा है, नंबर ऑफ अननोन 3 है, नंबर ऑफ अननोन को हम लोग n से डिनोट करते हैं, रैंक को r से डिनोट करते हैं, तो n माइनस r मीन्स नंबर ऑफ अननोन माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ अननोन इज 3, rank of the matrix is 1 means 3 minus 1 that is 2 means 2 solution at the present time in this scenario, 2 solutions will be linearly independent। यहाँ लिख दे रहा है, क्लियर कर देना है, किससे rank of the matrix is 1 and number of unknowns are 3, therefore 3 minus 1 that is equal to 2, solutions will be linearly independent, will be linearly independent। का इस कंडीशन में दो सॉल्यूशंस क्या होंगे, linearly independent होंगे। ओके, अब अगर दो सॉल्यूशन linearly independent होने हैं तो उस पर अब हम लोग बात करें। आपको यह भी बताया अब दो सॉल्यूशन लिनियरली इंडिपेंडेंट हो तो पहले तो हम लोग चूज करते हैं, लेट x2 is equal to k1 and x3 is equal to k2, but then from ये दो सॉल्यूशन आपने लिनियरली इंडिपेंडेंट ले लिया, एक x2 is equal to k1 मान लिया, दूसरा x3 is equal to k2 मान लिया, but then from कंडीशन 3 से आएंगे तो यहाँ पर x3 की जगह k2 रखेंगे तो आपको x1 इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा k2। अब करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होगा ये देखा जाए। Therefore
for lambda therefore for lambda equals 3 corresponding eigenvector is capital X equals x1 x2 x3 x1 is k2 x2 is k1 x3 is k2 x1 is k2 x2 is k1 and x3 is k2 लेकिन चूंकि लैम्डा इक्वल्स 3 देखेंगे जो आपको आइगन वेक्टर्स मिले सॉरी आइगन वैल्यूज जो आपको मिली हुई हैं उन आइगन वैल्यूज को देखेंगे तो दो आइगन वैल्यूज सेम लैम्डा इक्वल्स 3 थी। अब सवाल उठता है कि जब लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए आपने आइगन वेक्टर फाइंड आउट किया है तो क्या नेक्स्ट लैम्डा इक्वल्स 3 के लिए ही यही आइगन वेक्टर होगा? तो एक रिमार्क है, उस रिमार्क को आप याद रखेंगे। रिमार्क में लिख रहा हूँ, हालांकि आपके सामने बोला जा चुका है ये चीज, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ। एक देयर इज टू linearly independent solution. If there is two linearly independent solution for same eigen values, then for the same eigen values, there will be different solution। क्या ऐसे कर सकते हैं? solution will be different, solutions will be different। कोई बात नहीं। अब अगर ये समझ for two linear there is two linearly independent solution, तो यहाँ देखिए आप पहले ही कर चुके हैं कि two solutions are linearly independent for the same eigenvalues। lambda equals 3 फर्स्ट टाइम आया हुआ है, इसके अंदर सेम eigenvalues के लिए दो सॉल्यूशन हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल रहे हैं। और अगर सेम eigenvalues के लिए दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो then there will be same, then for the same eigenvalues solution will be different। अगर ऐसा होना तो अब उसको देखा जाए। now let k1 is equal to पहला कंडीशन या केस 1 केस फर्स्ट let k1 is equal to 1 and k2 is equal to -1, then for lambda equals 3 the corresponding eigenvector capital X2 will be X2 is equal to X1 X2 X3। आपने कहा K1 is equal to 1 लिया जाए और K2 equals -1, तो जाएगा -1 1 and -1, ये आपका एक आंसर। फिर क्या इस चीज को डिफर करेगा
का सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस आप लेंगे तो क्या है, लेट k1 इज इक्वल टू 1 एंड k2 इज इक्वल टू, या k1 इक्वल्स 1 ले सकते हैं, k2 इक्वल्स 3 ले सकते हैं, या k1 इक्वल्स 2 ले सकते हैं, k2 इक्वल्स -2 ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वैल्यूज आप कंसीडर कर सकते हैं। देन for lambda equals 3, the corresponding eigenvector मान लेते हैं कैपिटल X3 शिफ्ट मान लेते हैं। The corresponding eigenvector will be, वह क्या हो जाएगा, आपका होगा x3 इज इक्वल टू x1 x2 x3, x1 x2 x3, बट कंडीशन आपने लिया k1 इज इक्वल टू 1 एंड k2 इज इक्वल टू 2। तो k2 इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 1 2। तो x1 इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू 1 लिया, k2 इज इक्वल टू 2 1 2। अगर ये k1 इज इक्वल टू 1 और k2 इज इक्वल टू -2 तो -2 1 -2 तो ढेर सारी वैल्यूज आती है। तो आपने देखा जो प्रॉब्लम हम लोगों ने कंसीडर किया, उस प्रॉब्लम में जब आपने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किया तो जो आइगन वैल्यूज हम लोगों को मिले उसमें से एक आइगन वैल्यू रिमेनिंग आइगन वैल्यू से डिफर कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें कि दो आइगन वैल्यूज सेम आ रहे थे। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था उसमें भी 2 आइगन वैल्यूज सेम आ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उस प्रोसेस में सॉल्व करते समय ओनली वन सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा था। तो कहा जा रहा था जब सेम आइगन वैल्यू के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो सेम आइगन वैल्यूज के लिए सेम आइगन वेक्टर्स भी होंगे। ये आपको समझाया गया था लास्ट टाइम। लेकिन आज आपने देखा कि जब सेम आइगन वैल्यूज के लिए आपने रिजल्ट को डिस्कस किया तो पता चला यहाँ दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल रहे थे। तो आपने कहा इसके लिए भी तो हमें पता है कि अगर सेम आइगन वैल्यूज के लिए दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो उस कंडीशन में सेम आइगन वैल्यूज के लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर्स, और उन डिफरेंट आइगन वेक्टर्स को हम इस तरीके से डिस्कस में लाते हैं कि आपने देखा तो हम लोगों ने कुल मिला के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स इस करेंट टॉपिक में अभी तक जो डिस्कशन किया है कि पहला नंबर ये कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं और पूरे कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने अभी तक ले हुए वो 3 टाइप्स के प्रॉब्लम आए। पहला नंबर हम लोगों ने 3x3 का मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जब कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाला गया तो तीनों डिफरेंट है। उदाहरण के लिए तो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, नो प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम लिया गया 3x3 का ही लिया गया तो उसमें देखा गया कि दो आइगन वैल्यूज सेम आ रहे हैं। तो कहा आपने कहा सेम आइगन वैल्यूज अगर सेम आ रहे हैं तो तब क्वेश्चन उठता है कि क्या सेम आइगन वैल्यूज के लिए सेम आइगन वेक्टर होंगे या सेम आइगन वैल्यूज के लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। तो आपने कहा जब आइगन वैल्यूज सेम होंगे तो सेम आइगन वैल्यूज के लिए जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे तो अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 आता है तो सेम आइगन वेक्टर के लिए सेम आइगन वैल्यू के लिए सेम आइगन वेक्टर, लेकिन
जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एक से अधिक आता है तो उस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि सेम आइगन वेक्टर के लिए डिफरेंट, सेम आइगन वैल्यूज के लिए डिफरेंट आइगन वेक्टर। कुल मिला के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कशन किया है। एक दो क्वेश्चन अगले टाइम पे हम लोग और करने की कोशिश करेंगे। मेनली जो इसमें प्रॉब्लम्स रेज होते थे वो हम लोग कर चुके हैं, डिस्कशन में ला चुके हैं। फिर हाल एक दो क्वेश्चन और करके अगले टाइम पर देखा जाएगा। थैंक्स।